ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि फ्लू शॉट के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फ्लू से निपटने के लिए पहले तो मैं आपको बता दूं फ्लू शॉट किसको कहते हैं। फ्लू शॉट मतलब फ्लू हुआ और आपने इंजेक्शन लगा दी, वैक्सीन लगा दी। फ्लू से निपटने के लिए वैक्सीन का सहारा लेते हैं, भले ही वो वैक्सीन उस वक्त आपको राहत दे दे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, उस पर इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो चलिए हम उसी बारे में आपको बताने जा रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि वैक्सीन के दुष्प्रभाव क्या है। फ्लू से बचाव के लिए हम वैक्सीन का सहारा लेते हैं, लेकिन कई बार वैक्सीन के कुछ दुष्प्रभाव भी हो जाते हैं। हालांकि ये दुष्प्रभाव गंभीर नहीं होते हैं, पर इनकी अनदेखी करना भी गलत है। ये वैक्सीन मुर्गे के अंडे से बनी हुई होती है, इसलिए जिन लोगों को इससे एलर्जी है वे इसको ना लगवाएं। वैक्सीन लगवाने से पहले उसकी पूरी जानकारी हासिल करना बहुत ही आवश्यक होता है। अभी इंजेक्शन की जगह पर एक तो दर्द होता है। फ्लू के वैक्सीन का सबसे साइड इफेक्ट ये होता है कि इंजेक्शन लगने वाली जगह पर दर्द होने लगता है। वैक्सीन लगने के बाद उस जगह का लाल हो जाना, सूज जाना या दर्द होना जैसी समस्या आम है। हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं होता है और ये दर्द, सूजन ये एक दो दिन में ठीक हो जाते हैं। मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। वैक्सीन को अगर सख्त हाथों से लगाया जाए तो ये कई बार मांसपेशियों को भी दर्द दे जाती है। कई बार ऐसा होता है कि वैक्सीन के बाद पूरे शरीर की मांसपेशियों में दर्द और खिंचाव होता रहता है। वैसे ये दर्द भी असहनीय नहीं होता है, फिर भी अगर आपको आवश्यकता हो तो पेन किलर लिया जा सकता है। हालांकि पेन किलर भी नुकसानदायक ही होता है। फिर होता है सिर दर्द। वैक्सीन के प्रयोग से कई लोगों में बेहोशी, चक्कर आने जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। ये इंजेक्शन, ये नेसल स्प्रे किसी भी तरह के से वैक्सीन लेने के कारण हो सकती है। अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी हो तो डॉक्टर को दिखा लिया कीजिए। वैसे वैक्सीन लेने के थोड़े समय बाद ये अपने आप ठीक हो जाता है और इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। उसके बाद बुखार। वैक्सीन लगवाने से हल्का बुखार हो सकता है। ऐसी समस्याएं किसी साधारण एंटीबायोटिक दवा के सेवन से दूर हो जाती हैं। गंभीर दुष्प्रभाव बहुत कमी होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि फ्लू टीके के लक्षण दिखाई दे। ये ज़रूरी नहीं है कि फ्लू टीके के लक्षण दिखाई ही दे, लेकिन जो लोग संवेदनशील होते हैं उनमें ये फ्लू के टीके दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। फिर नाक बहता है। इंजेक्शन के अलावा नसल स्प्रे के भी कुछ दुष्प्रभाव होते हैं। जो इंजेक्शन की जगह नसल स्प्रे का प्रयोग करते हैं उनकी नाक बहने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ लोगों की बहती नाक के कारण दर्द और तनाव का भी अनुभव हो सकता है। इस बारे में एक बार डॉक्टर से आपको ज़रूर संपर्क कर लेना चाहिए। आपको एलर्जी भी हो सकती है। वैक्सीन से किसी भी तरह की एलर्जी की संभावना तभी होती है अगर आपको पहले से किसी तरह की एलर्जी हो। इससे शरीर से सूजन, सांस लेने में दिक्कत, हार्ट बीट का बढ़ना, कमजोरी आदि जैसी समस्याएं हो सकती है। ये लक्षण वैक्सीन लगने के कुछ ही घंटों बाद नजर आने लगता है। अगर आपको ऐसी कोई परेशानी हो तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। उसके बाद गिलेन बेर सिंड्रोम। बहुत ही दुर्लभ मामलों में वैक्सीन के कारण गिलेन बेर सिंड्रोम की समस्या होती है। ये एक न्यूरोलॉजिक स्थिति होती है जिसके कारण आपके शरीर में कमजोरी या लकवा मार जाता है। ऐसी स्थिति में तुरंत ही अस्पताल ले जाना चाहिए। रोगी कुछ ही समय में रिकवर हो जाता है, लेकिन इस मामले में सावधानी रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।